तो आज हम रेमेडी पल्सर दोबारा शुरू कर रहे हैं और वो हम करते हैं एलेंस मैटरमेडिका से। बहुत इंपॉर्टेंट मैटरमेडिका है। आप जब भी किसी रेमेडी को पढ़ने की कोशिश करें, जब आप उसकी शुरुआत करें तो आपको एलेंस की नोट्स पढ़नी चाहिए। एलेंस की नोट्स, ओके। तो एलेंस सर इसके बारे में क्या कहते हैं? सबसे पहले इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को समझाया है, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन, या मेंटल मेकअप आप कह सकते हैं। तो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन में बताया कि पल्सर बहुत ही खूबसूरत होगी, ब्लू आईज होंगे, सैंडी हेयर होंगे, मतलब एकदम से पेल फेस होगा, लैक्स मसल फाइबर होंगे, इंक्लाइन टू बी फ्लैशी कहा है क्योंकि ये वुमेन्स रेमेडी कहा जाता है। ऐसा नहीं कि इसको मेल में नहीं प्रिस्क्राइब किया जाता, मेल में भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, लेकिन ये मतलब बहुत औरतों वाली रेमेडी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक अगर मैं नक्सों की बात करूँ तो उसको मेल रेमेडी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि फीमेल में नहीं प्रिस्क्राइब होती है, फीमेल भी नक्स होते हैं, तो बहुत ही मैनली होते हैं, पावरफुल होते हैं, बहुत फोकस्ड होते हैं, टू द पॉइंट, गोल ओरिएंटेड, एम्बिशियस। वैसे पॉजिटिव अगर मेल भी होगा तो वो बहुत ज़्यादा मैनली नहीं होगा, हाँ, ऐसा टाइप होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, वुमेन्स रेमेडी मतलब वुमेन्स की कैरेक्टरिस्टिक को बहुत ज़्यादा मैच करने वाली रेमेडी, राइट। तो उन्होंने उसका मेंटल मेकअप, उन्होंने एक मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताया कि बहुत ही माइल्ड, यील्डिंग, जेंटल, बहुत अफेक्शनेट, बहुत प्यार से बात करने वाली, धीरे धीरे से बात करने वाली, ऐसे नखरे झटके से बात करने वाली, ओके। फिर उन्होंने एक मेंटल पिक्चर उसका बताया है जो बहुत कैरेक्टरिस्टिक है, पिक्यूलियर है, ये कि वो बिना रोए बात करना मुश्किल है पल के लिए। कुछ भी कहो उसको रोना आ जाता है, ओके। तो वो कहते हैं कि अपने सिम्पटम्स भी नहीं दे सकते हो बिना रोए, और जब आप उसको कंसोल करते हो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो कंसोलेशन एम्यूलेशन वाली दवाई है, ओके। तो ये उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने कुछ फिजिकल्स बताए, वेरी इंपॉर्टेंट, आई रीड। तो जो पहला उन्होंने बताया कि ये वुमेन्स या चिल्ड्रन रेमेडी है, ज़रूरी नहीं है। उनका कहना है कि ज़्यादातर ये इंडिकेट होती है उनको, लेकिन ये मेल को भी इंडिकेट होती है। दूसरा उन्होंने बताया है कि आप किसी भी लड़की को सुनो या उसकी माँ को ये कहते हुए सुने कि जब से इसको प्यूबर्टी आई है, ये बीमार रहती है। तो अब एनीमिया हो, क्लोरोसिस हो, थीसिस हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, प्यूबर्टी आने के बाद से बीमार रहने वाली रेमेडी, ओके। तो नेवर वेल सिंस प्यूबर्टी, ये होता है पॉजिटिव का। एक और चीज़ है, उसके जो डिस्चार्जेस हैं वो बहुत ब्लैंड होते हैं, मतलब इरिटेट नहीं करते। जहाँ से डिस्चार्ज निकलते तो इरिटेट नहीं होते हैं, ब्लैंड होते हैं, थिक होते हैं, थोड़ा सा येलोइश टाइप होते हैं, ग्रीनिश येलोइश टाइप होते हैं, ओके। एंड जो सिम्टम्स है पॉजिटिव के, वो एवर चेंजिंग सिम्टम्स हैं। कोई भी सिम्टम्स एक जैसा नहीं, कोई पेन एक जैसा नहीं। कभी ड्राइंग पेन होंगे तो कभी शूटिंग पेन होंगे। कोई पेन, दो स्टूल्स एक जैसे नहीं होंगे, उसके कोई एक सिम्टम्स का बराबर एक जैसा नहीं होगा, ओके। हर बार चेंज होते रहेंगे। अगर पेन होंगे तो शिफ्टिंग टाइप होंगे, कभी यहाँ हो रहा है तो कभी यहाँ हो रहा है तो कभी यहाँ हो रहा है, इस तरह से, ओके। पेन्स पेन्स के बारे में जब भी पेन्स हो ना, वो रैपिडली शिफ्टिंग होंगे, एक सबसे पहले। दूसरा, हमेशा याद रखिए, उसकी एक चिलनेस फीलिंग होगी पेन के साथ, चिल वाली फीलिंग, ये एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है उसके पेन का। और जो पेन्स है ना, वो आएंगे सडनली और स्लो जाएंगे, आएंगे सडनली, स्लो जाएंगे। तो मैंने पेन्स के बारे में क्या बोला? एक, पेन्स जो है वो शिफ्टिंग टाइप होते हैं। पेन्स जब होते हैं तो उसके साथ चिलनेस अकम्पनी होती है, ऐसे चिल्स। तीसरा होता है कि पेन्स आते तो सडन है, जाते स्लो है, मतलब आए आप जल्दी और जाएं बहुत लेट, ओके, इस तरह से। और थर्स्टलेसनेस के बारे में बोला है। अब एक बात याद रखें, एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक चीज़ है पॉजिटिव में, वो है थर्स्टलेसनेस। कुछ भी कंप्लेन हो, कुछ भी, अकम्पनी थर्स्टलेसनेस, और ये कॉन्ट्राडिक्टरी भी है। उसके ड्राइनेस होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन में, और वहाँ पे थर्स्टलेसनेस, सोचिए ना कैसे अजीब सी चीज़ है ये, ठीक है। एक और है, मम्स का एक कॉम्प्लिकेशन है, मतलब मम्स का मेटास्टेसिस, मम्स आते हैं और उसका मेटास्टेसिस या तो मम्मी को जाएगा तो टेस्टिकल को। ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक है पल्सटेला का, ये याद रखने का। पल्सटेला की स्लीप के बारे में मैंने बताया है। पल्सटेला की स्लीप कैसे होती है कि शुरू उसको थोड़ा डिस्टर्ब स्लीप होगी, बाद में जब उठने का टाइम होगा उसको बहुत ज़्यादा साउंड स्लीप लगेगी, जैसे नक्सोमिका में भी आपने देखा है, ओके। दिस इज अबाउट द स्लीप। कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स भी हैं, आपको याद रखने चाहिए क्योंकि अलेन सर ने दिए, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और एंड आई एम रीडिंग इट। सो एक आइस का उन्होंने बताया, स्टाई आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को स्टाई होते हैं आइस पे। और अगर अपर आईलिड पे हो और कुछ ग्रीजी फूड खाने से, पेस्ट्री खाने से, कोई चिकनाहट वाली गज़ा खाने की वजह से हो, तो पल्सर इंडिकेट होती है। बेटर टू रिमेंबर। माउथ में उन्होंने बताया ड्राइनेस रहेगा, बैड टेस्ट रहेगा मॉर्निंग में, और ड्राइनेस होगी लेकिन थर्स्ट नहीं होगी माउथ में, ये उन्होंने बताया। टूथ एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टूथ बताया जो कि ठंडा चीज़ मुंह में पकड़ने से कम हो जाएगा, और वर्ड्स होगा
वार्म रूम में या कुछ गर्म चीज़ मुँह पकड़ने से, ये आपको याद रखना चाहिए। अगर आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल याद रखेंगे तो आप एक ये चीज़ याद रखिए कि जो भी प्रॉब्लम होगी डाइजेशन की, जो भी प्रॉब्लम होगी, उसका पेट खराब होगा ग्रीसी या कोई फैटी फूड खाने से, पेस्ट्री या केक खाने से, पोर्क खाने से, ओके। और एक एम्प्टी ऑर्गन सेंसेशन होगी। और डायरिया के बारे में मैंने बताया कि डायरिया में भी 2 स्टूल अलाइक नहीं होंगे, है ना? वो हमेशा अलग होंगे, हमेशा कैरेक्टर चेंज करते हुए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को याद रखना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको याद रखना कि प्यूबर्टी से बीमार रहती है। इसका स्कैंटी मेंसेस होगा, फर्स्ट मेंसेस डिलेड होगा, मेंसेस पेनफुल होगा, इर्रेगुलर होगा, ज़्यादा बीमार रहेगी मेंसेस के दौरान में। और बहुत पेनफुल, इर्रेगुलर, इंटरमिटेंट फ्लो रहेगा इसका, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, थ्रेटन अबॉर्शन की एक दवाई है, ये भी याद रखिएगा। एग्रीवेशन एंड एम्बुलेशन फैक्टर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। एग्रीवेशन होता है इसका वार्म रूम में, कहते हैं कि इसका एग्रीवेशन वार्म रूम में होता है, कोई वार्म एप्लीकेशन से होता है, वार्म खाने से होता है। उसी तरह अपोजिट एम्बुलेशन होता है ठंडा खाने से, ठंडा कोल्ड एप्लीकेशन से, ठंडे रूम से। तो इसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स भी पाए जाते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल इसको बहुत ठंड लगती है लेकिन इसको डिज़ायर है कि कोल्ड एयर हो, खुली हवा हो। इसको पूरा ड्राइनेस है लेकिन इसको थर्स्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्पटम्स पाए जाते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे एग्रीवेशन की। तो जैसे मैंने बोला था कि वार्म एप्लीकेशन से, पेनफुल साइड सोने से इसको सुकून मिलता है, जैसे ब्राइनो को मिलता है। कोल्ड एयर, कोल्ड रूम, कोल्ड एप्लीकेशन, एम्ब्रेशन।